कहीं तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत अटकलियों से निकल रहा हूँ। एक समस्या पूर्ण होती है, दूसरी समस्या पड़ जाती है, दूसरी समस्या पूर्ण होती है, तीसरी समस्या पड़ जाती है, तीसरी समस्या पूर्ण होती है, चौथी पड़ जाती है। तो एक काम जरूर करना कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री की जड़ में लाल चंदन का पानी 1 लोटा प्रत्येक सोमवार को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। अपने आप अटकलें सुलझना। दोनों पत्तियों पर लाल चंदन लगा। लाल चंदन लगाने का मतलब ये नहीं कि जरा सी तुम बिंदी लगा दो। लाल चंदन जो घिसा है उसको पूरी पत्तियों पर अच्छे से फेरना है। उस लाल चंदन को लगा दीजिए। और महाराज बीच की पत्ती में थोड़ा सा घृत मतलब गाय का घी, गौ माता के दूध से माखन से निर्मित उस घी को बीच की पत्ती में थोड़ा सा लगा लीजिए। सोमवार के दिन आप घी वाली बेलपत्र को अशुभ सुंदरी वाली जगह पर रखकर ये जो चंदन लगी हुई बेलपत्र है इसका मुख ऐसा सीधा की सीधा रखोगे तो गणेश जी की ओर हो जाएगा, षडानंद कार्तिकेय की ओर हो जाएगा। अपनी कामना कर जिससे धन लेना है, पैसा लेना है या जो कार्य निकालना है वो नहीं निकल रहा, बहुत प्रयास कर लिया, अदालत में 50 बार हो जाए, काम नहीं हो रहा, तब इस बेलपत्र का प्रयोग करना, बाबा से विनती करना और विनती कर वापस सजाना। केवल 2 प्रदोष या 2 सोमवार कर लीजिए, बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण कर देगा। अगर तेरे घर में लक्ष्मी नहीं आ रही हो तो कमल गट्टे को पानी में डाल शिव जी को चढ़ा करा। कमल का फूल बाजार में मिल रहा हो, जब तक कमल का पुष्प बाजार में मिले तब तक एक कमल का पुष्प सोमवार की सोमवार शंकर को चढ़ाना चालू कर दे। चढ़ाना चालू करो, एक कमल गट्टा पानी में डालो, उस पानी को शिव जी को चढ़ाओ, चढ़ाइए, मिल जाए कमल का फूल। जब तक मिल रहा है, कमल का पुष्प मिले, मंगवा लिया, चढ़ा दिया सोमवार की सोमवार। तो चढ़ाओ, शिव की आराधना करो, शंकर की भक्ति करो। और एक गणती से कि शंकर पर जल चढ़ाने का क्या लाभ है। शिव महापुराण कहती है, अगर एक दिन शिव महापुराण की कथा कहती है सोमवार के दिन भगवान को अगर लोटा भरकर शिव को समर्पित करा जाता है तो घर में तेज लक्ष्मी प्राप्त होती है। 5 सोमवार बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक घी का दिया लगाना चालू कर दीजिए। शाम के साथ थोड़ी सी मिट्टी बेलपत्री के पेड़ के नीचे की उठाकर लिया, घर के अंदर लाकर इतनी सी मिट्टी लाकर पटक दीजिए। 5 सोमवार करके देखो, छठे सोमवार पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेलपत्री का जो मध्य भाग होता है, इस बेलपत्री की पत्ती पर केवल एक लाल चंदन आता है बाजार में, कुंकू नहीं, रोली नहीं, लाल चंदन। उस लाल चंदन से केवल श्री का संबोधन लिखना है आपको, केवल श्री। और इन 2 पत्तियों पर अम का संबोधन लिखना है। अम का संबोधन से मतलब है केवल एक एक बिंदी रखना है आपको, मात्र जैसे सिर पे बिंदी लगाते हो बस एक एक बिंदी उस लाल चंदन की रख। और 108 बेलपत्र तैयार कर उसकी मोली से या कच्चे सूत से उसकी माला तैयार कर घर में उसको मात्र 2 घंटे रख लीजिए और सबके हाथ का स्पर्श कराकर हनुमान जी के गले में उसको गले में डाल दीजिए। जिंदगी में कभी बीमार पड़ ही नहीं सकता। उसका रोग मुक्ति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, अच्छे फल के लिए। शिव जी पे जो जल चढ़ाओ, उस चढ़े हुए जल को जब आप थोड़ा सा लेकर आते हो, कलश के अंदर हाथ की 3 उंगलियां लगाकर अगर त्रिशूल पर टच कर मात्र आपने उस कलश के अंदर लगा दिया और वो जल भी आपने अपने घर पर छोड़ दिया, छींट दिया या उसका आचमन मात्र हो गया, तो व्यक्ति का यश बढ़ना अपने आप प्रारंभ हो जाता है। मतलब एक बार दवाई अगर चालू हो गई तो दवाई बंद ही नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको 3 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। मात्र 1 हफ्ते से ज्यादा चढ़ाना भी नहीं पड़ेगा। जैसे 1 हफ्ते आप टेबलेट लेते हो, गोली लेते हो, 1 हफ्ते चढ़ाना प्रारंभ कर दो। सबसे पहले बेलपत्री के पेड़ के नीचे क्या करना है, जल का पात्र लेना है, उसमें 2 दाने चावल के डालने, 2 दाने अक्षत के डालिए। पहले बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाओ, वहां जल चढ़ाओ, फिर जाइए पीपल के वृक्ष के नीचे, वहां जल चढ़ाइए। आखिरी में या तो शमी के नीचे या फिर आंवले के नीचे, इन दोनों में से कोई एक वृक्ष जिसके नीचे। पर 1 हफ्ते अगर आपने आंवले में चढ़ाया है तो आंवले में ही चढ़ाना, शमी में चढ़ाया है तो शमी में चढ़ाना है। ये बदल के मत चढ़ाना कि आज मैं शमी में चढ़ा देता हूं, कल आंवले में चढ़ा दूंगी, ऐसा नहीं। मान लो कोई ऐसा दुख आ ही गया कि वो कटने का नाम ही नहीं ले रहा, बहुत हार चुके हम जिंदगी से, वो कट ही नहीं रहा। थोड़ा ठीक होता फिर दुख आता, फिर ठीक होता फिर दुख आता, तो शिव और शक्ति का स्मरण करो। बेलपत्री के पेड़ के नीचे जब भी घी का दिया लगाने जाओ तो 2 बाती एक ही दिए के अंदर
एक चावल का दाना उसमें डालकर अपनी कामना कर फिर जलाओ। 3 या 4 सोमवार करके देख लो क्या। आपका कोई काम अटक रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए, बहुत थक गए उस काम के लिए, सबके हाथ भी जोड़ लिए, सबके पास होकर आ गए और वो काम बढ़ ही नहीं रहा, तो निवेदन करते हैं घी के दिए में काली तिल डालकर सोमवार के दिन शंकर जी के मंदिर के सामने तुम रुका जी का नाम लेकर दिया लगाकर, जिस काम को तुमने दुनिया के आगे कहकर देख लिया, कर देख लिया, नहीं हुआ, उस कार्य को एक बार दिया लगाकर निवेदन कर फिर जाकर देखना, काम आगे बढ़कर ही रहेगा।